हमने आपको समझाया था कि जैसे कोई वेक्टर आर है, ठीक है। अब इस वेक्टर के हमने दो कंपोनेंट्स कर लिए, आपको याद होगा। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। जैसे ही ये जो वेक्टर है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। अगर हम मान लो इससे थीटा एंगल पे कोई ब्रेक करना चाह रहे हैं और हम इसको नाम देते हैं एक्स एक्सिस और इसको नाम देते हैं वाई एक्सिस, तो उस केस में क्या होगा, जो आर एक्स होगा वो आपका हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। और आर वाई जो होगा वो आर साइन थीटा होता है। क्यों होता है ये समझ लो, मैं समझा देता हूँ ताकि आपका नेक्स्ट टॉपिक समझ में आ जाए। तुम्हारी क्या दिक्कत कर रहा है। देखो जैसे कोई ट्राइंगल है, ठीक। अभी इस ट्राइंगल में ये एंगल अगर थीटा मानता हूँ और इसको नाम देता हूँ ओ, दिख रहा है ना क्लियर। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, इसको मैंने नाम दिया ओ। ये आपका ए और ये आपका बी, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ मैं, तो कॉस थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या होगी बताओ। किसी ट्राइंगल में अगर हम कॉस थीटा निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। जैसे आपने टेन थीटा निकाला है, लेट सपोज अगर आप ट्राइंगल में टेन थीटा लिखते हो, तो टेन थीटा का मतलब होता है ये जो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, यानी कि बी ए डिवाइडेड बाई जो बेस होता है एंगल के लिए, यानी ओ ए। समझ समझ आया। हाँ, ओ ए डिवाइडेड बाई हो जाएगा ओ बी, बेस एंड देन ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं ओ बी, ठीक है। अगर हम इसी में साइन थीटा लिखें तो कैसे लिखेंगे, बता देते हैं साथ में ही। ए बी ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, जैसे आर है तो इस ट्राइंगल में ये आपकी वैल्यू आर है, ठीक। इसकी भी बात करेगा, जैसे हम यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं। ए, क्लास दे रहा हूँ, कुमिया मत बता दे रहा हूँ, तो बैठ। कुमकुम से क्लास दे रहा हूँ, आवाज आ रही अजीब सी। मुंह बंद। हेलो। हाँ, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं आर एक्स लिखूं, ये सॉरी कॉस थीटा लिखता हूँ अगर, तो क्या होगा बताओ। कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका ये साइड, सॉरी ये वाली साइड, है ना। आर एक्स डिवाइडेड बाई ये जो आर है, कैपिटल आर, क्लियर। तो यहाँ से आर एक्स इक्वल्स टू हो जाता है आपका आर कॉस थीटा। ओके, नहीं समझ आया। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। जैसे हम किसी ट्राइंगल में बस, ये जो आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आप ध्यान से देखो अगर, तो ये एंगल 90 डिग्री है और हमें कॉस थीटा लिखना है। तो कॉस थीटा के लिए होता है,
अच्छा, यस। अभी जब मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, पुराना लिखा हुआ आया हुआ है जो कुछ लिखा हुआ है। हाँ हाँ, तो उसी वजह से हमने कॉस थीटा अगर इसमें लिखा है यहाँ पर, तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका आर एक्स डिवाइडेड बाई आर। ठीक, यानी आर एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। समझ गए ना यहाँ तक? इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमारा कोई वेक्टर है, उस वेक्टर से अगर हम थीटा एंगल पे कोई भी, आवाज वैसी हो रही है क्या, मतलब अजीब सी? सही है? ठीक है। हाँ, तो कोई वेक्टर है आर, अगर उस आर वेक्टर से हम थीटा एंगल पे कोई भी कंपोनेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, तो जो कंपोनेंट होता है वो होता है आर कॉस थीटा। इतना बात समझ में आया? ठीक। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, जो हम लोग को जब थ्री डी में ड्रॉ करते हैं, तो थ्री डी में थोड़ी देर के लिए समझ लो कि एक्स के साथ एक्स अल्फा बनाता है, वाई के साथ बीटा, और जेड के साथ में गामा। अभी मैं बताता हूँ कैसे बनाएगा, बट अभी थोड़ा सा भी समझ लो कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, ये एंगल जो है ना आपका, ये आपका गामा है। क्लियर? ठीक। तो होता क्या है, जैसे ही आप आर वेक्टर का एक्स के साथ कंपोनेंट लिखोगे ना एक्स में, तो एक्स के साथ एंगल है इसका क्या? हाँ, एक्स के साथ इसका एंगल है अल्फा। तो जब अल्फा के लिए लिखेंगे, तो आर एक्स हो जाएगा आपका आर कॉस अल्फा। क्यों? क्योंकि इसके एक्स के साथ में एंगल का कितना है, अल्फा। समझ आया? देखो, अभी मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप किसी वेक्टर का उसके साथ थीटा एंगल पे कोई कंपोनेंट लिखते हो, तो थीटा एंगल पे कंपोनेंट होता है आर कॉस थीटा, राइट? तो यहाँ पर हमारा एंगल जो है अल्फा है, तो उसका एंगल अल्फा होने की वजह से उसका जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा आर कॉस अल्फा। इतना क्लियर है? सिमिलरली अगर हम इसका बाई में लिखेंगे, तो बाई के साथ इसका एंगल है बीटा। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिख रहा, मैं बस बता रहा हूँ, यहाँ पे मार्कर है, बस बता रहा हूँ। काम करता हूँ, मैंने अपना ऑन कर देता हूँ, ताकि प्रीव्यू क्या आ रहा है मुझे मालूम चलता रहे। ठीक है? वैसे इस क्लास में कभी कोई दिक्कत हो रही है, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है इनका। ठीक है, अभी मुझे दिख रहा है कि मैं स्क्रीन पे क्या आपको शो हो रहा है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि आपका बीटा जो है वो बाई एक्स के साथ एंगल है। ये जो बाई एक्सिस है आपकी, ये वेक्टर आर के साथ में बना रहा है बीटा एंगल। ठीक है? जब ये बीटा एंगल बनाएगा, तो आर बाई आपका हो जाएगा आर कॉस बीटा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बस आप इतना मानो अभी थोड़ी देर के लिए कि बाई के साथ ही बीटा एंगल बनाता है। ठीक है? तो अगर बीटा एंगल बनाएगा, तो आर कॉस बीटा होगा, क्योंकि हम आर के साथ बीटा एंगल पे कंपोनेंट देख रहे हैं, तो आर कॉस बीटा होगा। सिमिलरली गामा पे देख रहे हैं, तो आर कॉस गामा होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अभी एंगल आपको समझाता हूँ मैं कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ कैसे करेंगे। ओके, अभी आगे देखते हैं। अगर हम इसको कंबाइन लिखना चाहें आई जे के कैप में, आपको ना के कैप वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। जो वेक्टर आर होता है आपका, वो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप होता है। ठीक है? तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है आर की, जिसको हमने आई जे और के के कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। क्लियर? ठीक है, अब आपको ये समझाते हैं कि ये जो एंगल्स हैं, ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा कैसे होते हैं।
तो देखो ये ये जो है 3D में है, तो 3D को आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। और आप ये समझो कि आपका रूम है, उस रूम में एक कॉर्नर पिक करो, कोई सा भी कॉर्नर, जो फर्श का कॉर्नर है उसे पिक कर लो। ठीक है। अब इस कॉर्नर से देखो, आप एक को एक्स एक्सिस मान लो, एक साइड को वाई मान लो और तीसरी साइड को जेड मान लो। मान लिया? ठीक। अभी ये सोचो कि आपका रूम जो है वो एक क्यूब फॉर्म में है, और आपने एक कॉर्नर में एक्स, वाई और जेड एक्सिस फिक्स कर लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, एक डायगोनल ड्रॉ करोगे अपोजिट साइड में, छत से मैच करते हुए। छत का दूसरा कॉर्नर लेना है हमको, बट अपोजिट साइड में। तो आपका डायग्राम कुछ इस टाइप से बन रहा होगा, जो कि स्क्रीन पे शो करेगा अभी, ऐसे। दिख रहा है? अभी देखो, ये एक्चुअली 3D में है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक। अभी एक चीज देखो, ये आपका जो फर्श पे कॉर्नर है वो आपने एज्यूम किया है, इसके साथ में ये आपने एक्स बाई जेड मान लिए, और ये रूम का जो अपोजिट साइड में अपर पार्ट है, डायगोनल, यहां से एक एरो ड्रॉ किया गया। समझ आया? नहीं आया? देखो, इमेजिन करो कि एक बहुत लंबा सा लाठी रखी हुई है आपके, एक लाठी समझते हो ना, कहाँ से हो आप वैसे? उड़ीसा। तो उड़ीसा में पता नहीं लाठी को क्या कहते हैं, डंडा समझ लो, एक लंबा सा। ठीक है। हाँ। तो एक लाठी रखी हुई है, और वो लाठी मैच करती है आपकी रूम के एक कॉर्नर के अपोजिट साइड में, अपर अपर कॉर्नर को। आप समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूँ? नहीं समझ रहे? ओके, एक बार फिर ट्राई करते हैं। देखो, ये आपकी एक दीवार है। अच्छा, एक काम करते हो, पहले एक्स वाई में इमेजिन करो। ये आपका एक्स, ये वाई। सामने आपकी दीवार है कोई? ठीक। उस सामने वाली दीवार के कॉर्नर पे जाओ, लोअर मोस्ट पे, छत के जो, सॉरी, जो फर्स्ट का कॉर्नर है वो। ठीक है। और उसमें ये जो आपकी फोर साइड की दीवार होगी, इसमें एक लाइन ड्रॉ करो। कर लिया? समझ आया? तो अभी आप देखोगे कि ये जो लाइन है वो आपके फर्स्ट के साथ थीटा एंगल बनाएगी। ठीक। क्लियर? अभी क्या करो, ये जो दीवार आपने सामने वाली मानी थी, इस दीवार के आपके पीछे भी एक दीवार होगी, है ना? तो आपके राइट हैंड साइड में जो ऊपर कॉर्नर है, छत पे ऊपर कॉर्नर है एक, इस लाइन को आप शिफ्ट कर दो उस कॉर्नर में। जहां से स्टार्ट हुआ उसका पॉइंट फिक्स रहेगा, लेकिन जहां पर आपका कॉर्नर है ना छत पे अपर साइड में, वो चेंज कर दो दीवार के सहारे। देखो, यहाँ पे एक दीवार है ना आपके राइट साइड में पूरी, तो उस दीवार में आपके राइट हैंड साइड में बैक में जो ऊपर कॉर्नर है, उस कॉर्नर को आप पुराने वाले पॉइंट से ज्वाइंट कर दो, जो फर्स्ट पे जो बताया था, इस पॉइंट से ज्वाइंट किया आपने?
अब आपको कुछ लग रहा है कि हाँ एक डायगोनल जा रहा है आपके फर्श से लेके छत के कॉर्नर तक। नहीं, अभी भी वो डायगोनल ही है ना, बट वो अब वो क्यूबिक का डायगोनल बन चुका है। पहले आपने सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगल का डायगोनल ड्रॉ किया था, अब आप एक क्यूबिक का डायगोनल ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, अभी समझ नहीं आया? ओके, तो अभी देखो, आपका जो रूम है वो कुछ इस टाइप से होगा। ये थ्री डी में आपको डायग्राम कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे ये आपका जो पॉइंट है, ये वाला, ये आपका फर्स्ट का कॉर्नर है, और ये जो पॉइंट है, ये आपको मैंने पहले सबसे पहले बताया था, वो था। तो आपने एक सबसे पहले ड्रॉ डायगोनल ड्रॉ किया था यहाँ से यहाँ तक, किया था। फिर इस डायगोनल को हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस साइड के साइड में। ठीक है, तो अब समझो, जो आपकी लाइन हो रही है वो आपके छत के कॉर्नर यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फर्श में यहाँ तक जा रही है। ठीक है, अब कुछ क्लियर हुआ? जब तक समझ में नहीं आया तब तक नहीं छोड़ेंगे हम, टेंशन ना लो आप। तो अब ये जो लाइन है, इस लाइन को आप देखो, आपकी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। हमने इसी को नाम दिया है अल्फा। ओके, इतना समझ में आ गया? तो एक्स एक्सिस के साथ जो उसका एंगल है वो अल्फा है। लेकिन अगर आप देखो कि बाई के साथ जो एंगल बन रहा है, वो बाई के साथ एंगल अब 90 माइनस अल्फा नहीं होगा। 90 माइनस अल्फा तब होता है जब आपकी जो सामने वाली दीवार पे जो हमने डायगोनल ड्रॉ किया था वहां पर होता। अभी जो बाई के साथ एंगल बनना है वो बनना है कुछ इस टाइप से। इसको हमने नाम दिया है गामा, सॉरी बीटा। बीटा, इसको नाम दिया है हमने बीटा। ये अब 90 माइनस अल्फा नहीं है, क्योंकि 90 माइनस अल्फा होता है अगर 2D में होता। अब हम 3D में पहुंच गए, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अभी भी समझ नहीं आया ना? क्लियर है? तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये जो एक्स एक्सिस थी, यानी आपकी जो फर्श थी, उस फर्श के साथ में आपके डायगोनल ने एंगल बनाया था अल्फा। और ये जो आपकी साइड है, दीवार की साइड, इसके साथ डायगोनल एंगल बना रहा है बीटा। और सिमिलरली जो फर्श की अपोजिट साइड है, दूसरी वाली, आपके फर्श में ही ये साइड है, इसके साथ ही एंगल बना रहा है गामा। ठीक, तो अल्फा बीटा गामा समझ में आ गया? ओके, एक्चुअली कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम शायद पढ़ा नहीं है कभी, इसलिए आपको इस समझने में बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे भी नहीं पता था, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पढ़ा ना, पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ही समझाते। तो आपको अल्फा बीटा गामा क्लियर हो गया। और अभी आपको समझाया था हमने कि मान लो आपका कोई वेक्टर आर है, इस आर के साथ में थीटा एंगल पे जो कंपोनेंट होता है वो होता है आर कॉस थीटा। क्लियर? तो इसलिए जब हम आर एक्स लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका आर कॉस अल्फा, और जो आर वाई लिखेंगे हम, ये हो जाएगा आपका आर कॉस बीटा। क्यों? क्योंकि एंगल बीटा है। क्लियर? कॉस इसलिए आया क्योंकि जब आपने 2D में लिखा था तो आर साइन थीटा कहाँ से आ रहा है ये समझो। मैंने आपको वहां उस टाइम भी समझाया था जब पहली बार समझाया था। तो अभी देखो कैसे करते हैं। एक्चुअली जो आर वाई है ना, ये है आपका आर कॉस
ये एंगल आपको पता है थीटा है ना? तो ये एंगल कितना होगा? ये पूरा 90 है, तो 90 माइनस, तो आर वाई लिखा है 90 माइनस थीटा। ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? हाँ, जब मैंने आपको पहला बार समझाया था ना, तब भी आपको समझाया था कि cos 90 माइनस थीटा करते हैं तभी sin थीटा हो जाता है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना ये, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दिया था कल। क्लियर? तो आर वाई आपका आर साइन थीटा हो गया। सिमिलरली अगर आपका एंगल बीटा है तो आपका आर वाई क्या हो जाएगा? आर कॉस बीटा। नहीं नहीं, 90 में और 270 में करते हैं, 180 और 360 में नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो, अगर एंगल समझ में नहीं आया ना, तो आगे फिर इमेजिन करने में वेक्टर में बहुत प्रॉब्लम होगी। वेक्टर के मोस्टली क्वेश्चन 3D से ही आता है। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो फिर मैं कैमरे पे स्विच करके दोबारा समझाता हूँ। आई थिंक नहीं आया। जस्ट अ सेकेंड, एक तीन पेन दो मुझे विद कैप। मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद तब समझ में आ जाए। ठीक है, तब तक आप एक बार इसको फिर से समझ लो मैंने जो बोला है। तीन पेन दो कैप के साथ। कैप होंगे, आपसे नहीं कह रहा मैं, सॉरी। उसको क्या समझ में आएगा तीन पेन कैप के साथ? उसके पेन से क्या करना है उसको? चलो कोई नहीं, आपके पास पेन है? ठीक है, देखो